दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर, छठे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के इलाकों समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को होगी वोटिंग। यहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट और जिले गोरखपुर में भी मतदान होना है। इसके अलावा भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिल नगर में वोटिंग होगी। इन दोनों सीटों पर सभी की नजरें टिकी हैं। गोरखपुर के अलावा अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों में मतदान होगा। आपको बता दें कि फिलहाल छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया और 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले छठे चरण में ऐसा छक्का लगना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर एक बार दमदार सरकार बने। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव में है। राज्य में 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है। छठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। 3 और 7 मार्च को प्रदेश की जनता वोट डालेगी। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद रुझान को देखते हुए देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। छठे चरण में ऐसा छक्का लगना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर एक बार दमदार सरकार बने। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार होती तो कोरोना का टीका बिक जाता। यह बीजेपी की सरकार थी जिसने फ्री में टीकाकरण करवाया। सपा बसपा के नेताओं ने रुझान देखकर विदेश का टिकट बुक करा लिया है। कुछ नेता नेपाल जाना चाहते थे, अब हमने नेपाल सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माफिया के पैसे गरीबों को देने का काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले बिजली नहीं आती थी। ईद मुहर्रम में बिजली रहती थी, लेकिन दीपावली और दशहरा में बिजली नहीं रहती थी। समाजवादी पार्टी गुंडा और माफियाओं की सरकार थी। यदि आपको गुंडा और माफियाओं पर इसी तरीके से बुलडोजर चलवाना है तो प्रदेश में एक बार फिर दमदार सरकार चुने, कमल का बटन दबाएं और माफियाओं पर बुलडोजर चलवाएं। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले इस बार बलिया बनाम छलिया का है विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव बलिया बनाम छलिया का है और यहां की जनता छलने वाली सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेगी। फैपना क्षेत्र के ग्राम कटरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, उसे समय समय पर छला गया है। यह चुनाव छलिया बनाम बलिया का दिखाई दे रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि बलिया के लोग अपने बल से इस सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लोगों ने सुना होगा। अब तो भाजपा के सहयोगी भी जान चुके हैं कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा निकला, जबकि नौजवान को रोजगार नहीं मिला। किसानों को खाद डीएपी के लिए तरसना पड़ा। खरीद केंद्र पर उसकी धान की फसल नहीं खरीदी गई। किसानों की लूट हो गई। खाद की बोरी से 5 किलो खाद चोरी हो गया। पता नहीं भाजपा वाले चोरी कहां से सीख कर आए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मौजूदा चुनाव में गठबंधन सरकार 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसानों और नौजवानों की समस्या का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इस बार चुनाव में गठबंधन सरकार 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में की जनसभा। बस्ती जिले में एक झलक पाने के लिए बेताब हुए लोग। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में सूरतगढ़ के छतरी स्थित वीरेंद्र ग्रामीण स्टेडियम मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा जनसभा कर लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर आई सत्ता जनमानस के लिए नुकसानदायक है। बसपा, सपा और भाजपा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस धर्म व जाति पर वोट नहीं मांगती। प्रियंका गांधी ने
कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। कई ऐसे युवा हैं जो नियुक्तियों की प्रतीक्षा करते करते उम्र बिता रहे हैं। उधर किसान परेशान हैं, छुट्टा पशु उनके खेत चरे जा रहे हैं और पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है छुट्टे पशुओं की कोई समस्या थी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी तो अंतर्यामी हैं, वो सर्वज्ञानी हैं। सपा व बसपा पर प्रहार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया। दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण के भरोसे सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि नौकरी के लिए युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, युवाओं का पलायन रोका जाए, महिलाएं सशक्त बने, उन्हें भी नौकरी मिले। ऐसा कानून ना बने जिससे किसान मेहनत करें और फायदा उद्योगपति को मिले। उन्होंने कहा कि यूपी में काबिल युवा वर्ग की संख्या अधिक है, यहाँ हुनर है लेकिन काम नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। पप्पू चौधरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन में किसानों का साथ प्रियंका गांधी ने दिया। आपको बता दें कि बस्ती में शहर में रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बनारस में फंस गई हैं सीटें, पीएम मोदी करेंगे 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, एक हफ्ते में दूसरी बार होगा आगमन। ये आपको बता दें कि 7 चरणों में हो रहे यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही पूरा चुनाव अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उससे सटे 8 जिलों में सीमित हो गया है। वाराणसी समेत आसपास के 9 जिलों में अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। आपको बता दें कि वाराणसी में मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी 4 मार्च को वाराणसी आएंगे। इस दौरान वो करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पहले 3 मार्च का कार्यक्रम तय था लेकिन इसे अब 4 मार्च कर दिया गया है। 3 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। जनसभा के अलावा उनका भी रोड शो का कार्यक्रम है। पीएम मोदी के 4 मार्च के लिए रोड शो के लिए पूरी तैयारियां हैं। अगले दिन 5 मार्च को प्रचार का अंतिम दिन होगा। इस दिन भी पीएम मोदी काशी में ही रहेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस चुनाव में पीएम मोदी का यह पहला रोड शो होगा। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार अब वाराणसी आएंगे। इससे पहले वो 27 फरवरी को वाराणसी आए थे। आपको बता दें कि ये रोड शो बहुत ज्यादा भीड़ वाला होगा। माना जा रहा है कि इसमें काफी संख्या में लोग उमड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि बनारस में कितनी भीड़ आती है। फिलहाल बनारस में बीजेपी की कुछ सीटें फंसी हैं जिसको लेकर पीएम मोदी 6 किलोमीटर लंबा रोड शो 4 मार्च को करेंगे। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला, अखिलेश यादव ने बताया भाजपा की बौखलाहट। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को भाजपा की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री पर हमला अति निंदनीय हरकत है, इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है, वो विपक्ष के प्रति साजिशें कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य पर गोडरिया में रोड शो के दौरान हुआ हमला सुनियोजित तरीके से भाजपा के गुंडों द्वारा किया गया। इनके काफिले पर कातिलाना हमला किया जाना निंदनीय है। भाजपा और उसके समर्थक अपनी करारी हार को देखकर बौखलाहट में होश खोकर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फोन पर मौर्य ने बताया कि उन पर भाजपा द्वारा जानलेवा हमला जानबूझकर कराया गया है। भाजपा सरकार का यह दावा खोखला है कि उत्तर प्रदेश गुंडा माफिया मुक्त है, जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा गुंडों ने अपनी ही सांसद संघमित्रा मौर्य पर भी जानलेवा हमला किया है। यह भाजपाई लोकतंत्र की कलई खुलने का एक और सबूत है। आपको बता दें कि वहीं बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य अब खुलकर अपने पिता और फाजिल नगर से सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद संघमित्रा ने भाजपा पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का आरोप लगाते हुए दावा किया कि फाजिल नगर से उनके पिता ही चुनाव जीतकर आएंगे। साथ ही संघमित्रा ने जनता से अपने पिता को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 10 मार्च के बाद माफियाओं के खिलाफ फिर से चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 5 चरणों के रुझान में भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। 6ठे व 7वें चरण में चौका और छक्का लगाकर पिछली बार की तरह प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनने पर 10 मार्च के बाद माफियाओं के खिलाफ फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा। करीब
एक घंटे देर से पहुंचे मुख्यमंत्री दोनों जनसभाओं में भारी भीड़ देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई, भारत में भी कोरोना महामारी के चलते कार्य प्रभावित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए सराहनीय कार्य किया। सभी लोगों को फ्री में कोरोना टीका लगवाया, लोग भुखमरी का शिकार न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार की तरफ से महीने में 2 बार फ्री में राशन दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही राशन सपा के गुर्गे खा जाते थे। यही नहीं, पहले सड़कों की हालत ये थी कि गोंडा से तुलसीपुर पहुंचने में 2.5 घंटे लगते थे, अब ये सफर मात्र 45 मिनट पूरा हो जाता है। 2017 से पहले हर जगह दंगा होता था जिसमें तमाम लोग जान भी गवा देते थे। अब दंगाई जानते हैं कि दंगा किया तो पोस्टर लग जाएगा। सपा सरकार में जहां पर कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू की जगह कांवड़ यात्रा निकलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुनः सरकार बनने पर होली दीपावली में फ्री में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा, अन्नदाताओं को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, बेटियों की शादी के लिए परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी तथा 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री दिए जाएंगे। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दमदार सरकार होना जरूरी है और दमदार सरकार के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कमल का बटन दबाकर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाने की अपील की है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले बच्चों का दर्द सिर्फ बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को लेकर भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भूखे प्यासे ठंड में तड़पते भयभीत बच्चों का दर्द सिर्फ बच्चे वाले ही समझ सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भाजपा सरकार जिस तरीके से असंवेदनशील और निष्क्रिय है वो निंदनीय है। यहाँ चुनाव में भाजपा भारतीयों को बचाने की झूठी तारीफ कर रही है, वहां सच्चाई भयावह है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किसी की आय दोगुनी हुई? जब किसानों को खाद चाहिए था, यह सरकार खाद नहीं दे पाई। खाद मिली तो खाद की बोरी से खाद चोरी हो गया। अभी तो 5 किलो चोरी हुआ, इनको मौका मिला तो ये 10 किलो भी चोरी कर लेंगे। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भी चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा कहने को तो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर इनके नेताओं के भाषण सुनेंगे तो ये दुनिया में सबसे झूठी पार्टी है। जो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये 24 घंटे बिजली तभी दे पा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी ने बिजली के कारखाने लगाए थे। यदि समाजवादी पार्टी बिजली के कारखाने नहीं लगाती तो ये लोग बिजली नहीं दे पाते। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश यादव में नहीं। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों के आतंक का मामला याद आ रहा है। आपको बता दें कि बलिया जिले के सिकंदरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा के पिछले चुनाव में बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन वो भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को फ्री में राशन वितरण कर गरीबों की बेइज्जती व तौहीन कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी स्वयं को चौकीदार करार देते बादशाह हो गए हैं और वो देश के गरीबों को अपना नमक चखाना चाहते हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मोदी का नमक स्वीकार करने के बजाय जहर खाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से चाय पीने में इस कदर
कदर मशगूल हैं कि उन्हें चुनाव के एन वक्त सांडों के आतंक का मामला याद आ रहा है। ओवैसी ने दावा किया है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थन की अपील करते हुए मुस्लिम समाज से कहा कि कब तक सपा व बसपा के नेताओं के पैरों की फुटबॉल बनते रहेंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा कमजोर को ताकतवर बनाने व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और ये मोर्चा ही भाजपा सरकार से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने संकल्प मोर्चा के समर्थन में वोट करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज की हंडिया विधानसभा के एक बूथ पर दोबारा होगा मतदान। ये आपको बता दें कि प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा सीट के मानिकपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ नंबर 311 पर 3 मार्च को दोबारा वोट डाले जाएंगे। यहाँ 27 फरवरी को हुए मतदान के बाद जरूरी दस्तावेज गायब हो गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से संबंधित पोलिंग अधिकारियों के खिलाफ सोमवार को ही प्रयागराज में मुकदमा कायम करा दिया गया था और आयोग को पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी गई थी। अब आयोग ने उक्त बूथ पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। मैनपुरी के करल के बाद यह दूसरी जगह है जहां पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा सीट के मानिकपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ नंबर 311 पर 3 मार्च को दोबारा वोट डाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज दिल्ली आएंगे 7 विमान। भारत ने कई एयरलाइंस की 20 फ्लाइटों को किया तैनात। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज 7 उड़ानें दिल्ली में उतरेंगी। कुल 9 उड़ानें पहले ही यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला चुकी हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट से लगभग 20 फ्लाइटों को तैनात कर दिया है। इन एयरलाइनों के अलावा एयरफोर्स को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को निकालने के लिए सख्त आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारत ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब अपनी मुहिम तेज कर दी है। अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब कोरोना से पहले की तरह चलेंगी ट्रेनें। जनरल बोगियों के लिए नहीं कराना होगा रिजर्वेशन। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य डिब्बों में अनारक्षित यात्री सेवाओं को बहाल करने का आदेश दे दिया है। कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अनारक्षित डिब्बों के लिए भी रिजर्वेशन करवाने पड़ते थे, लेकिन भारतीय रेलवे ने सोमवार को मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य डिब्बों में अनारक्षित यात्री सेवाओं को बहाल करने का आदेश दे दिया है। अब कोरोना से पहले की तरह ट्रेनें चलने लगेगी। जनरल बोगियों के लिए अब रिजर्वेशन नहीं कराना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।